में सन्नाटा छा गया है तेल लगा था। लेकिन क्या बताऊं, आज 7-8 महीने का दिन बीत गया, यहाँ शादी करके आए उस घर में, लेकिन मल्होत्रा जी का कोई पता नहीं है। आज फिर मैं इंतजार करूंगी, आने को खबर लेती। देख मेरी प्यारी कौन आया है, का करी आप भेंट ले का हो। एक बात बताइए मेरे राजा, 7-8 महीने का दिन फिर बीत गया, इस घर में आई हूँ, कैसे रह रही हूँ, कैसे नहीं रह रही हूँ, परिवार के लोग कैसे हैं, क्या है, कुछ भी नहीं। कम से कम मेरी खबर ले लिया करो यार, मैं जी रही हूँ कि मर गई हूँ। अरे यही बात तो हम भी जानना चाहते हैं। आखिर जब यहाँ पर मुंबई से यहाँ पर आई हो, अरे कुछ काम कर रही हो कि नहीं? अरे मेरे राजा, सब ना भाई और काम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? आते ही सारी परिवार में आग लगा दी और हराम जादू को मार के घर से बाहर करवा दी। और कहाँ पे पता है? कहाँ पर रह रहे हैं? उस बगीचे वाले में टूटी फूटी झोपड़ी के यही साले हवेली से रह रहा है झोपड़ी में, और क्या? कोई बात नहीं सबना, नहीं तो सबना क्या है? याद रखिए, क्या इस घर में जो सबसे बड़ा साला छोकरा है, कौन? जिसका नाम रजुआ है। रजुआ साले काफी पढ़ा लिखा, काफी सयाना है। सच कह रहे हैं आप? अरे सबना, क्या सबसे पहले उस साले रजुआ को अपने प्रेम जाल में फंसाओ और उसकी बात मैं आगे की कहानी बताऊंगा। नहीं राजा, ऐसी जाल बिछाऊंगी, उसकी जिंदगी चुटकियों में बर्बाद करूंगी तेल लगा के। लेकिन क्या बताऊं, जब आपको देखती हूँ ना, ऐसे मेरी जवानी चिपचिकाने लगती है। लेकिन कैसे समझा? हमारी जवानी गरम मसाला हो, हमारी जवानी गरम मसाला हो, सच में मेरी जवानी
चलावे जिया के खेल तमाशी जिया के खेल तमाशी अमर के बाबूजी जब से घर से निकाले नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं मुझको पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं के ख्याल में डूबी रहती हूँ। भगवान क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। मालिक ये मुझको क्या हो रहा है, अचानक मेरे सर में अचानक क्या बात है, क्यों रो रही हो? बिना बिस्तर की जमीन पर लेटी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले लाशें मुझको खाना अच्छा लग रहा है, मुझको पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं की याद में डूबी रहती हूँ और उन्हीं के ख्याल में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मुन्ना। मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं मुझको पानी अच्छा लग रहा है। हमने आपसे कितनी बार कह दिया कि बाबूजी को मना आप किए करो, अगर ऐसी याद करती होगी किसी की ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी फिर मैं क्या करूँगा माँ? क्या तू कैसी बात कर रहा है कि मैं तेरे बाबूजी को भूल जाऊं? तेरे बाबूजी को जिस दिन ये तेरी बात भूल जाएगी, ये तेरी माँ एक जिंदा लाश हो जाएगी मेरे लाल। मैं जानता हूँ कि बाबूजी इसी तरह प्यार करती है। बाबूजी को भूलना तेरे लिए मुश्किल का काम है। देख तेरी तबीयत नहीं ठीक है, चल मैं तुझे हॉस्पिटल ले सकता हूँ, तेरा इलाज कराऊंगा, ठीक हो जाएगी माँ। तू तो अच्छी तरह से जानता है कि हमारे घर में एक टूटी कौड़ी नहीं है। मेरा इलाज कहाँ से करवाएगा मेरे लाल? आज अपने घर में पैसे नहीं है ना, लेकिन आप चिंता न करें, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ बाबूजी के पास। बाबूजी से बताऊंगा बाबूजी इसकी मेरी माँ बीमार है, बाबूजी से बात पैसे लाऊंगा, आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा, आपका इलाज कराऊंगा और आप ठीक हो जाओगी माँ। तू अपने बाबूजी के पास जाएगा? हाँ माँ। अरे क्या उस दिन की बात भूल गया? तेरे बाबूजी एक पराई औरत के चक्कर में आकर बंगाले भाइयों को तेरे पीट रहे थे। जरा सोच मेरे लाल, अगर तू अपने बाबूजी के पास जाएगा, तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो तेरे ऊपर बहुत गुस्सा होंगे मेरे बच्चे। कभी गुस्से में आकर तेरे ऊपर फिर से हाथ न उठा दे। मेरे बाबूजी को गलत मत समझना, देखना मैं जाऊंगा जब ना बताऊंगा कि मेरी माँ बीमार है तो बाबूजी वो तुरंत पैसा देंगे और मेरे साथ में दौड़ कराएंगे आपका इलाज करवाने के लिए। माँ अमर कहीं गया है, अमर आता होगा, आपकी देख रेख करेगा, जाने पैसे की व्यवस्था करके बहुत जल्दी आऊंगा, अपना ख्याल रखना माँ। अगर तू जाना ही चाहता है तो जा, लेकिन जल्दी वापस आना मेरे बच्चे। हम बहुत जल्दी आएंगे, बैठ जाओ और अपना ख्याल रखना।
माँ को बाहर से आवाज कर दिया। मेरी माँ मेरी आवाज सुनते ही झोपड़ी से बाहर निकलकर दौड़कर मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। इतनी हाल अचानक जो माँ उदास बैठी हुई है। माँ, ओ माँ, क्या हुआ? क्या बात है जो आपकी आंखों से आंसू बह रहे? आपकी तबियत तो ठीक है, राजू भैया दिखाई नहीं दे रहे। क्या वो शहर काम करने के लिए चले गए? माँ, ये हमारे पिया वाली भैया उनकी तरफ से बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। ऐसा लगता है कि मेरा दिन नजदीक आ गया है। अब मैं बचूंगी नहीं, अब मैं मर जाऊं। नहीं माँ, नहीं, भगवान के लिए ऐसी बात न बोलो माँ। अरे जरा सोचो, कहीं आपको कुछ हो गया तो हम दोनों भाई को बंदा होगा। राजू भैया कहाँ गए माँ? वो दिखाई नहीं पड़े। तो जानना चाहता है कि राजू कहाँ गया है? राजू तेरे बाबूजी के पास गया है मेरे लाल। वो तेरे बाबूजी के पास इसलिए गया है, तेरे बाबूजी से कुछ पैसा लाएगा और मेरा इलाज करवाएगा। लेकिन मुन्ना, राजू को काफी टाइम हो गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। भैया आप इतना चिंता क्यों कर रही है? आज मेरे भैया ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया है माँ। वो बाबूजी के पास आपके
इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए गए हैं ना माँ, जिस वक्त भैया बाबूजी के पास पहुंचेंगे, बाबूजी उन्हें देखेंगे, मेरे बाबूजी तो दौड़ कर उन्हें अपने गले से लगा लेंगे। अच्छा भैया आपके विषय में बाबूजी से बतलाएंगे तो बाबूजी ने पैसा ही नहीं माँ देख लेना, साथ ही साथ भैया के साथ साथ यहाँ भाग कर आएंगे और वो आपको इलाज करवाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे माँ, आप चिंता ना करो। अगर देखो माँ काफी दिनों बाद भैया गए बाबूजी के पास, हो सकता है कि बाबूजी की ममता उमल पड़े और भैया को रोक ले। माँ अगर भैया नहीं आते हैं तो आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं बाबूजी के पास जाऊंगा भैया को बुलाने के लिए और भैया को बुलाकर बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा माँ। राजू अपने भैया के पास, राजू के पास तो भी जाना चाहता है। बाबूजी के पास जाना ही चाहता है, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी बात माने तो इनकार तो नहीं करेगा। आप कैसी बातें कर रही है? आप कहिए तो सही, मैं मानूंगा आपकी बात। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ मुन्ना कि तू जैसे अपने बाबूजी के पास जा रहा है वैसे ही मुझको भी अपने साथ मिला के चल मेरे लाल। मेरे बाबूजी को देखते हुए काफी टाइम हो गए। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से भगा दिया और ये भी अच्छी तरीके से जानती है कि जब से वो हमारी नई माँ आई है घर में, बाबूजी पूरी तरह उनकी कहने सुनने पर चल रहे हैं। मैं आपकी बात को मानता हूँ। देखो मैं जा रहा हूँ, बाबूजी का गुस्सा जब शांत होगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि वहां से आने के बाद एक न एक दिन आपको अपने साथ ही बात चलूंगा बाबूजी के पास। हाँ माँ वादा करता हूँ। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुझसे विनती करती हूँ, तो अपने साथ चल मुझको चिंता मत कर मेरे लाल। मैं तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी, मैं उनको दूर से ही देख लूंगी, मेरे इस जी को बोध तो हो जाएगा। मैं आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ माँ। आप रो नहीं, आपकी तबियत दिन प्रतिदिन और खराब होती चली जाएगी माँ। मैं जाऊंगा बाबूजी के पास और आपसे वादा करता हूँ वापस आने के बाद एक न एक दिन आपको बाबूजी के पास जरूर मांगकर चलूंगा। रो नहीं माँ, अरे इसी तरीके से आप रोती रहेंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों भाई इस दुनिया में किसके सहारे रहेंगे माँ? अरे आप तो हमारी जिंदगी हो, हमारी जन्मदाता हो माँ।